अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग। अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे लर्निंग की डेफिनेशन को, फिर हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे रिलेटेड टू लर्निंग। इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, लर्निंग बाय इमिटेशन है एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने पनिशमेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग से कि बेसिकली जो लर्निंग है वो क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। सो जेम्स ने डेफिनेशन दी थी कि लर्निंग इज़ बेसिकली एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक लर्निंग और रीडिंग को आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। रीडिंग इज़ जस्ट कि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बट लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना। दैट इज़ एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज आपके बाद में काम आता है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है और बाद में आप उसको फ्रूटफुल तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। Another definition of learning is it is a relatively permanent change in behavior and how this change is brought about by experience. Rod प्लॉटनिक ने 1989 में लर्निंग की डेफिनेशन दी। उसने कहा कि ये बेसिकली एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर के अंदर, और ये चेंज विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग। और एक्सपीरियंस जो भी किसके थ्रू गेन होता है, लर्निंग के थ्रू गेन होता है। लर्निंग इज़ चेंजिंग ऑफ बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, कि हम नई चीज़ों को सीख के उसमें ऐड करके अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। एंड कम्स इन अ नंबर ऑफ फॉर्म्स ईच ऑफ विच ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल। और लर्निंग आगे हम देखेंगे कि लर्निंग डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू होती है, बट द पर्पज़ ऑफ लर्निंग इज़ द चेंजिंग ऑफ बिहेवियर एंड दैट चेंज इज़ परमानेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है लर्निंग की, एल.जी. क्राउ ने जो दी है। He defined learning as a continuous development, change in the behavior created as a reaction on different occasions to fulfill the needs of life। हम चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। जैसे आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जैसे जैसे आप ग्रोन अप होते हैं, आपकी मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी जो है वक्त के साथ साथ जो है वो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। उन डेवलपमेंटल के चेंजेस के साथ साथ हमारे अंदर मैच्योरेशन भी आते हैं। तो मैच्योरेशन क्या है, हम लर्निंग के थ्रू अपनी पास्ट मिस्टेक्स को, एरर्स को अवॉइड करते हैं, और हम जो है वो नई चीज़ों को सीख के अपने बिहेवियर्स में, अपनी बिलीफ में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि हम वो मिस्टेक्स, वो एरर्स फ्यूचर में ना करें। दैट इज़ अ मैच्योरेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग। और वो हम अपनी नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लेके आते रहते हैं, और वो चेंजेस एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, लर्निंग के थ्रू आती है। नेक्स्ट है रॉबर्ट वुड्सवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी। रॉबर्ट एस वुड्सवर्थ डिफाइन लर्निंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज़ बेसिकली लर्निंग। एक्सपीरियंस से हम चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, और एक्सपीरियंस आपको किसी दूसरे बंदे को ऑब्जर्व करके भी आ सकता है, या फिर आप खुद गलतियाँ करके ट्रायल एंड एरर के ज़रिए भी सीखते हैं, हम कंडीशनिंग के ज़रिए भी सीखते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है लर्निंग की, बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। रॉबर्ट वुड्सवर्थ की भी डेफिनेशन है, रुच की भी डेफिनेशन है, हेनरी गैरेट की, ठीक है, क्राउ एल.जी. की। वो डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी आप कर सकते हैं, या कोई एक या दो डेफिनेशन जो है वो आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। तो 2 या 3 डेफिनेशन जो है वो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ लर्निंग। लर्निंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। हम चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को, उसके बहुत सारे अंडरलाइंग रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। सो लर्निंग इज़ अ पर्पसिव रिएक्शन, इट अकर ओनली व्हेन द लर्नर इज़ रेडी टू लर्न। सो लर्निंग के कुछ लॉज होते हैं, जिसमें सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस है कि वो बंदा जिसके अंदर चेंज लाना है, वो बंदा खुद मेंटली, फिजिकली उस सीखने के लिए, उस चीज़ को लर्न करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है या नहीं है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहले ज़रूरी है, बिकॉज पर्पसिव लर्निंग के लिए, चीज़ों को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि बंदा मेंटली जो है, फिजिकली उस चीज़ के लिए रेडी हो। इट मीन्स इंडिविजुअल मोटिव्स, उसकी इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए जो वही लर्निंग को सक्सेसफुल बनाती है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, एक स्टूडेंट है, अगर जो है वो उस स्टूडेंट को सिर्फ जो है वो ग्रेड्स के लिए पढ़ रहा है, या सिर्फ एक डिग्री या पीस ऑफ पेपर के लिए वो पढ़ रहा है, या फिर जो है वो
डिग्री के लिए भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि उसके फैमिली जो है उसको फोर्स कर रही है पढ़ने के लिए, तो वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होगा, वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होगा कि उसको अप्रेजल मिलता है, उसको जो है वो उसके अच्छे ग्रेड्स आने पे जो है उसको सराहा जाता है या उसको कोई फेवरेट चीज़ दिलाई जाती है, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए रहती है। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन के पर्सन खुद मोटिवेटेड है किसी चीज़ को सीखने में, सिर्फ आपके क्रेडिट आवर्स पूरे करके नहीं जा रहा, बल्कि वो खुद वाकई में उस सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो गेन करना चाहता है, तभी एक लर्निंग का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होता है। Many experiments have been conducted to know the process of learning in animals as a preliminary। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए कैट के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, जो है पिजन्स के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली ह्यूमंस को भी यूज़ किया जाता था, बट मोस्टली एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तो ह्यूमंस के लिए है कि उनकी अवेलेबिलिटी इतने टाइम के लिए, बहुत सारे रिसर्च एथिक्स को भी फॉलो करना पड़ता है जो ह्यूमंस के लिए थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग होते हैं, तो उसके लिए एनिमल्स को जो उनके बिहेवियर्स ह्यूमन से या मेंटल स्टेटस जो ह्यूमन से रिजेंबल करता है उनको एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। जिस तरह आपको पता है कि जितनी भी मेडिसिन जो होती है ह्यूमंस के ऊपर ट्राई नहीं की जाती, बल्कि डाइट्स जो वगैरह जो होती हैं उन्हीं के ऊपर उनको उनका एक जो हम कह सकते हैं कि पायलट वर्जन होता है उन्हीं के ऊपर टेस्ट किया जाता है। लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसको लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहते हैं। इमिटेट का मतलब है दूसरों को ऑब्जर्व करके उनको कॉपी करना, उनके बिहेवियर को। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग, फिर है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग है एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये दोनों मोर और लेस सेम ही है। आपके सिलेबस में लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर जो है वो ये इंक्लूडेड नहीं है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इनसाइट लर्निंग है एंड लर्निंग बाय कंडीशनिंग है, जिसके अंदर क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर में सिर्फ आप इसका नाम याद रख लें, आपने जो है वो इसकी डिटेल नहीं करनी।